नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी सच्ची कहानी साझा करने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आप सोचें कि इंसान के साथ क्या क्या हो सकता है। यह कहानी सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि उन सभी महिलाओं की है जो अपने सपनों की शादी में धोखा और तकलीफ़ का सामना करती हैं। शादी का दिन मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। मैंने सोचा था कि अब मेरी ज़िंदगी प्यार, समझदारी और खुशियों से भरी होगी। मेरे पति शुरू में बहुत अच्छे और प्यार भरे लग रहे थे। हर रोज़ उनकी मुस्कान, उनकी बातों का तरीका, मुझे लगता था कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत हूँ। सास ससुर भी शुरुआत में सामान्य लगे। मुझे लगा कि अब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक रहेगा। पहले कुछ महीने सच में बहुत अच्छे रहे। हम साथ में हंसते, बातें करते, भविष्य के सपने बनाते। लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे संकेत आने लगे कि शायद सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिख रहा था। पहले साल के अंत में मैंने महसूस किया कि मेरे पति की बातों में सच्चाई नहीं है। एक दिन मैंने उनके फ़ोन में कुछ देखा और मेरा दिल टूट गया। वो मुझे धोखा दे रहे थे। हर वादा, हर मीठी बात सब झूठ निकली। मेरे अंदर गुस्सा और दर्द एक साथ थे। आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। मैंने खुद से कहा, तुम मजबूत हो, तुम इस दर्द से पार पा सकती हो। लेकिन दुख सिर्फ इतना ही नहीं था। मेरे ससुराल वाले भी मुझे खुश नहीं देखना चाहते थे। छोटी छोटी बातों पर मुझे डांटा गया, मेरी पसंद को नज़रअंदाज किया गया। कभी कभी तो ऐसा लगता कि मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। ससुराल में हर दिन एक चुनौती बन गया। मैं अपने कपड़े, अपने काम, अपने फैसलों के लिए आलोचना सह रही थी। कभी कभी मैं खुद से सवाल करती थी, क्या मैंने कोई गलती की है? क्या मैं इतनी बेकार हूँ कि ये सब मेरे साथ हो रहा है? लेकिन धीरे धीरे मैंने समझा कि ये सब मेरे आत्मसम्मान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैंने सोचा कि अगर मैं खुद कमज़ोर समझूंगी तो दुख और बढ़ेगा और दर्द होगा। इसलिए मैंने खुद को मजबूत करने का फैसला किया। दिन ब दिन मैं खुद को संभालने लगी। मैंने अपने भीतर एक आवाज़ सुनी, तुम अकेली नहीं हो, तुम मजबूत हो, अपने लिए खड़ी रहो। मैंने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया, अपने ध्यान पर ध्यान दिया, दोस्तों और अपनी आत्मा के साथ समय बिताया। मैंने सीखा कि धोखा और परेशानियां हमें कमज़ोर बनाने नहीं आती, बल्कि हमें अपने मूल्य और शक्ति का एहसास कराती हैं। कभी कभी रात में सोते समय मेरे दिमाग में उनके झूठ और सास ससुर की बातें घूमती रहती थी। मैं खुद से कहती, क्यों मुझे ये सब सहन करना पड़ रहा है? लेकिन फिर मैंने देखा कि जिन महिलाओं ने यह अनुभव किया वे भी कभी कभी कमज़ोर महसूस करती हैं, फिर भी उठ खड़ी होती हैं। मैंने तय किया कि मैं भी उठूँगी। मैंने अपने आप को प्यार करना शुरू किया, अपने लिए छोटे लक्ष्य बनाए, खुद को खुश रखना, अपनी मानसिक शांति बनाए रखना और अपने आत्मसम्मान को बचाए रखना। धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरी अंदर की शक्ति मुझे आगे बढ़ा रही है। मैंने खुद के लिए खड़े होने का साहस पाया। मेरे पति और ससुराल वालों का रवैया नहीं बदला, लेकिन मैंने महसूस किया कि मुझे किसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने जीवन की मालिक खुद हूँ। मैंने सोचा कि अब मैं अपने लिए जीऊँगी,
अपने सुख के लिए जीऊँगी और किसी के झूठ और परेशानियों से अपने जीवन को प्रभावित नहीं होने दूँगी। आज मैं अपने दर्द और अनुभव को आपसे साझा कर रही हूँ। यह कहानी मेरी ज़िंदगी की सच्चाई है। अगर आप भी किसी धोखे या परेशानी से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, आप मजबूत हैं। अपने आप को कभी कम मत समझो, अपने लिए खड़े रहो, अपने दर्द को समझो और उससे बाहर निकलो। दोस्तों, यह कहानी मेरी ज़िंदगी की सच्चाई है। अगर आप भी कभी ऐसे दर्द से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। अपनी ताकत को पहचानिए और हर मुश्किल का सामना कीजिए। अगर मेरी कहानी से आपको कुछ सीख मिली हो तो इसे शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपने क्या महसूस किया।